नमस्कार हमारे शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। हालांकि ये बात अपने आप में ही एक मजाक लगता है, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप सभी की हालात अभी अच्छी नहीं है। बिहार में कोई भी शिक्षक हो, बिहार सरकार के अंदर आने वाला कोई भी शिक्षक, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, चाहे वो पुराना शिक्षक हो, कोई भी शिक्षक, शिक्षा विभाग में हर अधिकारी, हर कर्मचारी खुश है, सिवाय शिक्षकों के। जो शिक्षा विभाग मेनली जिनके कंधों पे चलता है, जिनके ऊपर सारा दारोमदार होता है, वही खुश नहीं है। जी हाँ, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि शिक्षा विभाग का बेतुका फरमान नहीं थम रहा। पाठक जी के जाने के बाद और तेज हो गई है विभाग की दुकान। शिक्षकों की परेशानी सुनने वाला, देखने वाला, जानने वाला कोई नहीं है। और अभी अभी जस्ट स्थानांतरण हुआ है। स्थानांतरण का लिस्ट एक आया है कल, महिलाओं के स्थानांतरण का। और बार बार महिलाओं के यहाँ स्थानांतरण का लिस्ट आ रहा है। मैं इस चीज से खिलाफ नहीं हूं कि महिलाओं का स्थानांतरण हो रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ ये जानना है कि महिलाओं का स्थानांतरण आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुरुषों का क्या? क्या पुरुष शिक्षकों की स्थानांतरण नहीं हो पाएगी? और हो पाएगी तो कब तक? अभी मेरा पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें मैंने बोला, मैंने दिखलाया भी है कि हमारे खुद एसीएस साहब, हमारे एसीएस साहब जो हैं, यही उस पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अप्रैल माह में आप सभी का स्थानांतरण हो जाएगा, चाहे वो किसी भी कोटि के कोई भी तरीके के शिक्षक हो। लेकिन आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज है आपकी 18 तारीख। मैं भी उसी चीज का वेट कर रहा था। उस वाले वीडियो के बाद मेरा कोई वीडियो नहीं आया है। मैं भी उस चीज का वेट कर रहा था कि आखिर कब तक अगला लिस्ट आता है। लिस्ट तो 30 मार्च तक ही निकलने का बात था, और 30 मार्च तक तो दो लिस्ट निकलने का बात था, लेकिन एक लिस्ट निकला। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। पुरुषों का ये नहीं कर रहे थे। हालांकि मेरा जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने पुरुषों के बारे में बात किया था, तो पत्नी के पदस्थापन के आधार पर पुरुषों का ये नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर जाके इन्होंने कुछ पुरुषों का, कुछ 2000 किया, ऐसे कुछ लमसम कुछ पुरुषों का इन्होंने किया। लेकिन चलिए, वो तो पुराने शिक्षक थे, और या फिर गंभीर बीमारी के आधार पर शिक्षक थे, या फिर महिला पुरुष का जो रेशियो था, मतलब कहने का मतलब कि जो महिलाएं के आधार पे, जो अपनी बीवी के आधार पे जाना चाह रहे थे, उनका स्थानांतरण हुआ। हालांकि उनका स्कूल अलॉट आज भी नहीं हुआ है। स्थानांतरण तो हो गया उनके जिले में, पुरुष का अपने पत्नी के जिले में, पत्नी का अपने पुरुष के जिले में हो तो गया है। लेकिन पटना ऐसा जिला, मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि पटना ऐसा जिला जो इतना बड़ा जिला है, इसमें उनको अपने आसपास का स्कूल मिलेगा कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं। शिक्षा विभाग ने पहले अनुमंडल का मांगा था, फिर कुछ केस हो गया, अनुमंडल वाला रेशियो इन्होंने, अनुमंडल वाला जो हिसाब किताब था उसको खत्म कर दिया, और एक नए सिरे से स्थानांतरण का फॉर्म बढ़वाया, जिसमें पंचायत का डिमांड किया गया कि पंचायत आप दीजिए। तो अब सब लोगों ने बहुत खुशी खुशी इसको भरा, क्योंकि सबके दिमाग में क्या था कि चलो पंचायत जब है, तो पंचायत तो मेरे घर के, मतलब ये 10 पंचायत जो मैं दे रहा हूं, इसमें अगर नहीं भी होता है तो इसके आसपास ही बोला गया है देने का। लेकिन अब समय समय पर शिक्षा विभाग से कुछ न कुछ निकल के आते रहता है। अब निकल के क्या आ रहा है कि आपको कहीं भी दिया जा सकता है, आपको उस जिला में, जो जिला आप डिमांड कर रहे थे, उसमें दिया जा सकता है। एक तो जिला के अंदर का तो किसी का हो ही नहीं रहा है, जो दूरी के आधार पर जिन्होंने भी जिला के अंदर में दिया है, जैसे पटना जिला जैसा बड़ा जिला, जिसका रेडियस अच्छा खासा बड़ा है, 100-200 किलोमीटर पे लोग हैं, तो उसको तो इन्होंने कंसिडर ही नहीं किया। खासकर पटना को तो इन्होंने ब्लॉक ही कर दिया है। चलिए, उसमें भी कुछ मजबूरी रही होगी विभाग की, मान सकता हूँ कि पटना जिला आने वाले लोग बहुत ज्यादा है, यहाँ से जाने वाले लोग ना के बराबर है, आने वाले लोग ज्यादा है। विभाग ने यह कहते हुए भी उसको होल्ड किया कि पटना जिला में ऑलरेडी सीट नहीं है, और जो लोग पटना जिला से में आना चाह रहे हैं उनका संख्या भी अधिक है, और पटना जिला से जाने वाले लोगों का संख्या न के बराबर है। तो चलिए, ये दलील तो समझ में आती है। हालांकि इस दलील को भी अभी खंडन करूंगा, मैं इस दलील का भी खंडन अभी करूंगा, दिखलाऊंगा आपको, डेटा के आधार पर बात करूंगा।
तो कहीं ना कहीं शिक्षकों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, जानबूझकर उनका अपमान किया जा रहा है। और ऐसे सिद्धार्थ के पास इसका कोई समाधान नहीं। जो ये थंबनेल मेरा है, एक एक बात आपको सटीक नजर आता हुआ दिखेगा, जैसे जैसे अभी मैं आपको आगे बात करता जाऊंगा। तो सबसे पहले किसी तरह का निगेटिव बात करने से पहले तो हम लोग बात करते हैं एक पॉजिटिव खबर का, कि हाँ, महिलाओं का स्थानांतरण तो हो गया है। ठीक है, 7,351 महिला शिक्षकों का तबादला हो चुका है, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जाना चाहती थी, मतलब जो दूरी के आधार पर एक जिला से दूसरे जिला जाना चाहती थी। ठीक है, इसमें भी एक बहुत बड़ा पेच है कि बहुत सारी ऐसी महिलाओं को मैं जानता हूं जिनका रैंक अच्छा नहीं आया था। रैंक जो भी इन्होंने एग्जाम दिया उसमें उनका रैंक अच्छा नहीं था, और इस कारण से उनको दूसरा दूसरा कोई जिला मिल गया था। लेकिन अब तो इसमें से बहुत सारी महिलाएं शिक्षिका, इनका रैंक कुछ भी आया हो, अब रैंक गया तेल लेने, आप कितना अच्छा रैंक लाए उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, महिला है, आपका होगा। और महिलाओं में भी जिनका रैंक है उससे कोई लेना देना, रैंक से कोई लेना ही देना नहीं। कोई कहीं भी इधर उधर थी, वो अब आ जाएंगे अपनी जिला। ये भी कहीं ना कहीं रैंक लाने वालों के पक्ष में नहीं गया है। लेकिन चलिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से कुछ बेहतर होता है। किसी का नहीं हुआ, लेकिन किसी का तो हुआ। और इसमें खासकर इसमें ध्यान दिया गया है विशिष्ट शिक्षिकाओं पे। यह स्थानांतरण जो हुआ है, यह खासकर विशिष्ट शिक्षिकाओं का हुआ है, और कुछ पुराने वेतनमान वाले जो शिक्षिकाएं हैं उनका हुआ है। जिसमें देखिए उनका लिस्ट है 91 है, और ये 7,260 जो है ये सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशेष शिक्षा थे। इसमें बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 की कोई शिक्षिका नहीं है। ये भी एक बड़ा बात है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। पहले आपने बोला कि हम बीपीएससी वालों का करेंगे, फिर सक्षमता पास वालों का करेंगे। अब आप क्या कर रहे हैं, सक्षमता पास वालों का पहले कर। लेकिन चलिए, किसी का तो कर रहे हैं। चलिए, इसको मैं बहुत सारी त्रुटियां हैं इसमें, लेकिन इसको मैं एक खुशखबरी के तौर पर लेता हूँ। चलो, किसी का नहीं हो रहा है, किसी का तो हो रहा है। मतलब बहुत ज्यादा लोगों का नहीं हो रहा, किसी का तो हो रहा है। चलो, कुछ तो पॉजिटिव है। तो अब बात करते हैं शिक्षा विभाग के बेतुके फरमान के बारे में, कि कौन सा इनका बेतुका फरमान सब है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला फरमान तो इनका यही है, जो कि आपका 7 तारीख से 7/4/25 से, वीडियो तो मैं पहले ही बनाने वाला था, लेकिन कुछ व्यस्तता की वजह से वीडियो नहीं बना पाया। 7/4/25 से इन्होंने स्कूल को 6:30 बजे सुबह से कर दिया है, 6:30 बजे सुबह से। आप सब में से कोई भी पूरे भारत में आप घूम लो, कोई भी प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, एक स्कूल मेरे को आप ऐसा बता दो जो 6:30 से शुरू होता हो, जिसमें पीरियड जो है या शिक्षकों के आने या बच्चों के आने जाने का समय 6:30 मॉर्निंग शिफ्ट में। कोई स्कूल नहीं है भारतवर्ष में जो 7 बजे से पहले का है। सभी स्कूल 7 बजे या 7 बजे के बाद की है। सरकारी स्कूल तो कोई नहीं है, प्राइवेट स्कूल तो कुछ 7 बजे है भी, सरकारी स्कूल तो कोई भी 7 बजे नहीं, पूरे भारतवर्ष का मैं बात कर। लेकिन पता नहीं यहाँ के अधिकारी जो है ये क्या करके कोई भी नियम बनाते हैं, भांग पी के नियम बनाते हैं, पता नहीं क्या करके नियम बनाते हैं, या फिर उनको कहीं ना कहीं अपनी तानाशाही दिखानी होती है। उनको दिखाना होता है कि नहीं, शिक्षकों तुम मेरे अधीन हो और हम कुछ भी तुम्हारे लिए बना सकते हैं। तो इन्होंने 6:30 बजे से समय बनाया, और जो 6:30 बजे नहीं पहुंच पाए उनके ऊपर एक अच्छा खासा लिस्ट भी निकाल दिया है। अब आप ये देखिए, बीपीएस खासकर इसमें सबसे ज्यादा बुरा हाल है बीपीएससी शिक्षकों का, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो शिक्षक हैं, पाठक जी के दया से ये सब अपने घर से 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर दूर है। और इनका सबों का एकदम गांव में, एकदम देहात में किया गया है, जहां 5 किलोमीटर जाने के लिए कोई साधन नहीं है। और वहां पे सबसे बॉन्ड भरवाया गया कि 15 किलोमीटर पे आप रहेंगे। लेकिन जनाब, 15 किलोमीटर पे भी कोई रह रहा है, ठीक है, तो वो भी 5 किलोमीटर जाने का यहाँ पे साधन नहीं है। खासकर महिलाओं को तो और दिक्कत है। पुरुष तो चलो ठीक है, पुरुष को तो मान ही जाया जाता है कि पुरुष तो मतलब बैल है, उनको तो जैसे जोत दो हल खेत में वैसे वो अपना काम कर ले। लेकिन चलिए, महिलाओं का ही तो सोच लेते हैं। एक तो पाठक जी ने नहीं सोचा कि सबको इधर उधर फेंक दिया,
शिक्षक का नौकरी इधर उधर फेंक के क्या मिल गया आप लोग को? वेतन तो उस तरीके का आप दे नहीं रहे। और अभी आप ट्रांसफर भी कर रहे हैं तो पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का, जिनका वेतन अच्छा खासा 1 लाख से ऊपर वेतन है जिनका, कुछ दिन में वो रिटायर करेंगे। तो चलिए ठीक है, आप रिटायरमेंट का सोच के क्या पता कर दिए हो कि 10 साल 12 साल से वो लोग इधर उधर हैं, तो चलो रिटायरमेंट का सोच के हम कर दे रहे हैं। तो चलिए वो भी सही हो गया, लेकिन बीपीएससी शिक्षिकाओं का क्या, उनका क्यों नहीं हुआ? अरे कोई समय है 6:30, मतलब जनरली कोई आदमी 6:30 में स्कूल जाने के लिए उसको 4 बजे उठना पड़ेगा, अगर किसी का घर 50 किलोमीटर दूर है, कोई 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर से आ रहा है, 50 किलोमीटर दूर है, तो सॉरी मैं 4 बजे क्या, उसको तो 3 बजे उठना पड़ेगा, तो उसको सोना ही नहीं है जीवन में। और दूसरा, पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, जो लोग जानते हो आपको बताएंगे, पहले होता था कि 2 टाइम दिया जाता था। एक टाइम होता था 6:30 से 11:30 चलता था, और एक चलता था 7:30 से 12:30। ये शिक्षकों के ऊपर और प्रिंसिपल के ऊपर होता था कि वो दोनों में से कौन सा टाइम प्रीफर कर रहे हैं। जैसे पहले खासकर क्या होता था कि अगर आसपास के ही शिक्षक हुआ करते थे, तो वो लोग आपस में समन्वय बना लेते थे कि हम 6:30 में आ जाएंगे, क्योंकि सब टीचर, जो खासकर नियोजित शिक्षक जो आज से 10 15 साल 20 साल पहले के हैं, सब करीब करीब अपने घर के आसपास के ही हैं। उनका स्कूल उनके घर के आसपास ही मिला है। वो लोग समन्वय बना लेते थे कि चलो हम लोग 6:30 में आएंगे, 6:30 से 11:30 कर लेंगे। और कहीं कहीं पे मान लीजिए उस तरीके का कुछ है तो लोग 7:30 से 12:30 करते थे, गर्मी की छुट्टी के समय, या गर्मी की छुट्टी बोल रहा हूं मैं, गर्मी के समय जब गर्मी की तपिश बढ़ जाती है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या कि 6:30 को ले लिया, पीछे वाला का एंड ले लिया 6:30 और आगे वाला का एंड कर दिया 12:30। बताइए, आप गर्मी से बचाने का उपाय कर रहे हैं या मारने का? हर कोई जानता है, भारत में कोई भी, अगर आप अधिकारी हैं तो आप पढ़ लिख के अधिकारी बने होंगे, कोई भी जानता है कि 12 से 3 का जो समय होता है, ये कभी भी, यहाँ से 20 साल पहले भी, इस समय सबसे ज्यादा तपिश होती है। सूरज एकदम सर के ऊपर होता है। और आजकल तो ग्लोबल वार्मिंग और ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से तो ऐसा हो गया है कि आजकल तो 10 बजे के बाद से ही, 10 11 बजे के बाद से ही बहुत तेज गर्मी लगने लगती है, जिस कारण से डीएम को कितने बार बंद करना पड़ जाता है 10:30 और 11 बजे स्कूल। इसमें आपने 12:30 तक खोल के रखा है, बच्चों के लिए 12:20 तक खोल के रखा है। तो आप गर्मी से बचा रहे हैं कि उनको एकदम गर्मी में झोंक रहे हैं? इस समय निकल के बच्चे कैसे जाएंगे घर पे? इससे अच्छा तो आपका पुराना ही टाइम था, 9 से 4, 9:30 से जो 4 था, पुराना ही टाइम आपका सही था कि इधर भी गर्मी से लोग बच जाते थे, उधर भी गर्मी से लोग बच जाते थे। तो फिर टाइम चेंज करने का मतलब क्या हो? तो कुछ भी आपको अपने हिसाब से बना देना। और दूसरा, अगर शिक्षकों को देर हो जाए, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर से कोई आ रहा है जो बिना रात में सोए हुए आ रहा है, अगर देर हो जाए तो फिर आप उसके ऊपर क्या करते हैं, यह स्पष्टीकरण निकाल देते हैं। आपके विभाग में खुद कितना खामी है ये नहीं दिखना है, ये हमारे माननीय संजय कुमार जी का ही, संजय कुमार जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, जो पटना डीईओ हैं, उनका ही लेटर है। और अभी इन्हीं के विभाग का मैं एक दिखा देता हूं, ये देखिए, इन्हीं के डीईओ कार्यालय का एक लिपिक जो है वो घूस लेते गिरफ्तार हुआ, जो कि 15,000 रुपया घूस ले रहा था। और ये 15,000 किसी और से नहीं ले रहा होगा, ये शिक्षक से ही ले रहा होगा। अभी पढ़िएगा इसको पूरा तो आपको दिख जाएगा। शिक्षकों का ये वेतन समय पे देते नहीं है, कुछ इंजीनियर वगैरह, मतलब किसी भी काम के लिए आप डीओ ऑफिस जाइए, किसी भी जिला का, पटना का तो खासकर, बिना पैसे का तो वहां काम ही नहीं होता है। डीईओ बीईओ ऑफिस जाइए, बिना पैसे का तो कोई काम ही नहीं होगा आपका। 15,000 रुपया लेते हुए पकड़ा गया। और इसी तरह से एसडीपीओ का रीडर था एक, वीरपुर का एसडीपीओ है, उनका भी रीडर पकड़ा गया है। तो ये तो हो रहा है। और ऐसे में आपका बेतुका फरमान सब, अरे आधा घंटा रिलैक्सेशन दे दीजिएगा तो क्या चला जाएगा? एक तो आपको टाइम ही 7 से 11 या 6:30 से 11:30 करना चाहिए था। 6:30 से अगर आपने किया भी तो 6:30 से 11:30 करते, जबकि बेस्ट टाइम 7 बजे से ही है। 7 से 12 आप कर दो तो नहीं, पूरा काम भी लेना है, जोतना है एकदम बढ़िया से, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो बच्चा हो। क्या गर्मी में बच्चा आपका चल जाएगा, गर्मी में जाने लग गया तो ज्यादा पढ़ लेगा, आधा घंटा बहुत ज्यादा पढ़ा दीजिएगा उसको। तो ये सब चीज समझ से पड़े है। और यहाँ देखिए,
ये लेटर आपको दिख रहा होगा, अमित कुमार पुष्पक जो उप सचिव है उनका लेटर है। ये सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को उन्होंने लेटर दिया था और ये दिनांक 8/4 का है। यहाँ आप देख सकते हैं 8/4, ऊपर में दिनांक नहीं लिखा है लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं 8/4 कि एक माह के अंदर लिखा था, एक सप्ताह के अंदर सभी शिक्षकों का वेतन भुगतान करने का लिखा गया था। एक तो 8 तारीख को अधिकारी को खुद नींद खुल रहा है, 8 तारीख को, जो कि वेतन का डेट होता है 1 से 5 तक आ जाना चाहिए वेतन किसी भी विभाग में। बहुत सारे विभाग में तो 28 और 29 को ही वेतन आ जाता है, महीने के एंड में ही आ जाता है। चलिए कम से कम 1 से 5 तक आपका आ जाना चाहिए। तो 8 तारीख को तो अधिकारी का नींद खुल रहा है और उसके बाद उसने 1 सप्ताह का समय दिया और अभी जो वेतन आया मैं आपको बताता हूं। अभी पटना जिले में वेतन 15 और 16 तारीख एक बार में आया नहीं है, किसी को 15 किसी को 16 करके आया। तो वेतन देने में भी सबसे पीछे, काम लेने में सबसे आगे। अभी पूरे भारतवर्ष में बिहार के शिक्षकों का जो स्थिति है वो कहीं नहीं है। बात करूंगा मैं इस पे कि क्यों मैं ये बोल रहा हूं। अभी और आगे देख लेते हैं कि आपका जो काम है, जो अधिकारियों का मेन काम है, वो तो आपसे हो नहीं रहा है। जैसे उसका एक एग्जाम्पल यहाँ देखिए, जिस स्कूल में राजेंद्र बाबू पढ़े थे वहां आज नामांकन लेने से कतराते हैं छात्र। एक समय ऐसा था कि अच्छे शिक्षक के कारण खपराइल के स्कूल में भी नामांकन लेते थे छात्रों, बेहतर पढ़ाई होती थी। और ये मैं बता रहा हूं उस पे कि जो शिक्षा विभाग का कहना है कि हमारे पटना में जगह खाली नहीं है कि हम लोग शिक्षकों का ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर आप जाइएगा तो पटना में कुछ विषय के तो शिक्षक हैं ही नहीं। ये देखिए यहाँ भी लिखा है कि 6 शिक्षकों के भरोसे चल रहा है स्कूल और इनका कहना है कि पटना में शिक्षक भरे पड़े हैं। और ये तो हिंदुस्तान के, अपना हिंदुस्तान जो है उसका एक अच्छा पहल है जिसमें उसने गौरव से गर्दिश तक करके एक मुहिम छेड़ा है जिसमें वो स्कूलों के बारे में बता रहा है। खासकर ये भी कहीं ना कहीं शिक्षकों का दुर्दशा देखकर ही हिंदुस्तान ने ऐसा शुरू किया। अरे देखिए कब का ये पेपर है, तो 10 अप्रैल का पेपर शुरू किया है कि आखिर इतना शिक्षकों से काम लिया जा रहा है तो उनको फैसिलिटीज भी दिया जा रहा होगा। तो वेतन तो हर कोई जानता है कि वेतन तो दिया नहीं जा रहा है। एक तो वेतन समय पे आता नहीं है और वेतन वही वो नहीं है जो होना चाहिए, जो पूरे भारतवर्ष में हर जगह नहीं है। आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, आप एनईपी की बात करते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, तो उसका लेटर निकलता है जिसपे लिखा रहता है कि शिक्षकों को इतना करना चाहिए, ये करना चाहिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये लिखा है, वो लिखा है, वो लिखा है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो वेतन लिखा है वो क्यों नहीं देते हैं? वो वेतन भी तो देना चाहिए था। तो इस पे इनकी चुप्पी, इस पे इनकी घिघी बंद जाती, कोई बोली नहीं, कोई आवाज नहीं निकलती। इसी तरीके से देखिए, इस तरीके मैं तो कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। ऐसा हिंदुस्तान के पास अगर आप कॉन्टेक्ट करते हैं तो हिंदुस्तान पेपर आपको बहुत सारा दे देगा। मेरे पास तो कुछ कटिंग मिला है तो मैं उसको लेके आया। इसी तरीके से देखिए, मेरे कम्युनिटी हॉल में चलता था स्कूल, भवन मिला तो स्लम बस्ती ने डाला डेरा। ये है स्कूल का हाल। और ये कौन सा स्कूल का मैं बात कर रहा हूं, तो ये है राजेंद्र नगर स्थित राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसमें कहते हैं, जिसमें बहुत सारे टीचरों ने इसमें फॉर्म अप्लाई कर दिया है, ठीक है, ट्रांसफर के लिए। और इनका कहना है कि इसमें शिक्षक है ही नहीं। और ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, साफ साफ लिखा है कि विद्यालय के +2 में शिक्षकों की है भारी कमी। भारी कमी, एक दो कमी नहीं, भारी कमी। बहुत सारा तो ऐसा विषय है, उस विषय में तो शिक्षक है ही नहीं किसी स्कूल में पटना में। अब इस सब मैं बात करूंगा लास्ट में कि आखिर क्यों मैं ये बोल रहा हूं आपको और क्या मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं। वो तो अच्छा था कि मैं भी एक समय में शिक्षक हुआ करता था, इसीलिए शिक्षकों से मेरी कुछ ज्यादा हमदर्दी है। लेकिन अब मैं इस परेशानियों को नहीं सह पाया, हर कोई सांस लेता है, कुछ मजबूरी होती है अपनी, किसी की कुछ मजबूरी है। मैं नहीं सह पाया और मैंने छोड़ दिया और मैं दूसरा अब काम कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि आपको इतना शिक्षकों के बारे में आप क्यों बात करते हैं, तो इसीलिए बात करता हूँ। हालांकि मेरा जो चैनल है सरकार में सिर्फ शिक्षा विभाग को देखने के लिए नहीं है, सारे के सारे सरकारी दफ्तर या सरकारी कोई भी जो भी पहलू है जो कि गलत है, उन सब पे बात करने का ये चैनल मैंने बनाया है। लेकिन अभी बिहार में क्या है, मैं खुद बिहारी हूं, तो बिहार में भी शिक्षा विभाग से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि शिक्षा विभाग से ज्यादा लचरता, शिक्षा विभाग से ज्यादा बेकारी और कहीं है ही नहीं। है बहुत जगह है, ऊपर नीचे तो सब जगह होता है भी, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जबकि ये सबसे मूलभूत जरूरत चीज है, शिक्षा पे ही भारत का भविष्य टिका है, इसलिए मैं इस पर बात करता हूं।
आगे देखिए, आज के इस पेपर में, आज देखिए, आज 18 अप्रैल है, मैंने बोला आज 18 अप्रैल के पेपर में ये निकला है कि कुछ विधायकों ने इसी गौरव से गर्दिश तक जो हिंदुस्तान का जो कार्यक्रम है, इसे थोड़ा सा शर्म खाकर उन्होंने कहा कि स्कूल की मूलभूत संरचना में सुधार करना है जरूरी। ठीक है, ये सोच रहे हैं कि अपना करेंगे। और जो मतलब कुछ उन्होंने बात करना, कुछ पॉजिटिव इसका रिजल्ट आया है। कुछ ने कहा है कि हम ले लेंगे इसको और हम इस पे ये करेंगे, हम इसका वो करेंगे। मतलब कुछ स्कूलों को अलग अलग विधायकों ने, सांसदों ने गोद लेने का एक पहल किया है कि गोद ले लेते हैं। और इसी से सटा एक और खबर है, देखिए, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संरचनाओं पर रिपोर्ट तलब। अब इसी से उच्च माध्यमिक विद्यालय जितना भी है बिहार में, अब उसका रिपोर्ट तलब होगा कि कैसा रिपोर्ट है। मतलब जब तक कुछ हो नहीं या जब तक कोई और कुछ न करे, इनका जागना नहीं है। और इसी में एक छोटा सा न्यूज ये भी है कि प्रधानाध्यापकों को विकल्प देने का एक और मौका। देखिए, प्रधानाध्यापक का एग्जाम हुआ था बहुत पहले बीपीएससी के, रिजल्ट आ गया बहुत पहले, करीब अब साल लगने जा रहा है इन सब चीज को। और उसी समय उनसे विकल्प मांगा गया था, प्रमंडल और जिला जो भी था। और फिर से अब उनसे कहा जा रहा है कि विकल्प। अरे भाई, क्या क्या आप लोग मैंने तमाशा बना के रखा, कुछ नहीं होगा आपसे। मुझे तो लगता है कि ऐसे सिद्धार्थ से तो कुछ होगा ही नहीं। इनसे तो लाख गुना अच्छा पाठक जी थे, कि पाठक जी का डंडा सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों पर नहीं चलता था। हाँ, शिक्षक उस समय बहुत परेशान रहे पाठक जी के समय, लेकिन उनका था सिर्फ और सिर्फ शिक्षक, पूरे अधिकारी सबको वो काम पे लगा के रखते थे। और शिक्षक उनमें परेशान नहीं थे। पता कीजिएगा एक बार, शिक्षक खुश थे कि कहीं ना कहीं पाठक के रूप में उनको एक आदमी मिला जो कि शिक्षा विभाग के करप्ट अधिकारियों पे उसका डंडा चलता है। और वहां से वो लोग को सारा काम होता था, और वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन वो लोग निकालते थे शिक्षक के। फिर भी शिक्षक खुश थे। लेकिन अभी तो मतलब इस सिद्धार्थ जी से तो लग रहा है कुछ होगा ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये सारी चीजों पर मुझे बात कर रहा था। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे मैंने अभी बात किया कि एनईपी के बारे में बात किया जाता है, एनईपी के बारे में। एक मिनट रुकिए, मैं जरा से इसको चेंज कर लेता हूँ। एनईपी 2020 के बारे में बात किया जाता है। तो एनईपी 2020 के बारे में आप बात करते हैं, तो क्या ये शिक्षकों के वेतन पे लागू नहीं होता है? बाकी सारी चीजों पे लागू होता है, वेतन पे लागू नहीं होता है? शिक्षकों का ग्रेड पे कहाँ है? कोई ग्रेड पे का कुछ नहीं। इतना आप भर लिए शिक्षक को। और ग्रेड पे छोड़िए, टाइम पे कहाँ है? टाइम पे कहाँ है? टाइम पे नहीं करते हैं आप। दुनिया का सारा आलतू फालतू काम आप शिक्षक को लगाते हैं, चाहे चुनाव हो, ये हो वो। और फिर आप सोचते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्यों नहीं हो रहा है। आपके यहाँ बहुत सारे तो ऐसा स्कूल मुझे मालूम है जहाँ पे शिक्षक बैठे रहते हैं, बच्चे नहीं आते। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों के मन में और गार्जियन के मन में बैठ चुका है कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। शिक्षक घूम घूम कर बच्चों को बताते चल रहे हैं। आपका लेटर आता है कि शिक्षकों को गांव में घूम के पत्र बोलना चाहिए, कि लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो आपका टोला सेवक क्या कर रहा है? आपका पंचायत सेवक क्या कर रहा है? किस लिए वो वेतन ले रहा है? और शिक्षक फिर भी करते भी है तो कितना कितना करेंगे? वो पढ़ाने स्कूल में जा रहे हैं कि फोन करने जा रहे हैं और लोगों को बुलाने जा रहे हैं? घूमने से भी नहीं आ रहा है, तो आप इस पे आप कार्रवाई शिक्षकों पे कर देंगे? ये किस तरह की बात है? मतलब किसी तरीके से आपके हाथ में एक वेतन है, और अभी लेट वाले में भी था कि नहीं होगा तो वेतन काट लेंगे, ये नहीं होगा तो वेतन काट। अरे भाई, एक तो वेतन तुम दे नहीं रहे हो, जो दे रहे हो उसमें भी तुम बोलते हो काट। मतलब तुम्हारे हाथ में एक वेतन है, तो तुम उसका पूरा मजाक बना के रखे हो। एक वो होता है कि आप ग्रेड पे दे रहे होते हैं, आप टाइमली पे कर रहे होते, तो आप बात करते तो समझ में भी आता। तो शिक्षकों की दायित्व थी, होनी भी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ शिक्षक को बैठना चाहिए स्कूल में कि नहीं। मैं तो अभी सबसे ज्यादा स्थिति खराब तो देख रहा हूँ बीपीएससी शिक्षकों का, कि बीपीएससी से युवा युवा शिक्षक, हालांकि पुराने में भी जो नियोजित शिक्षक में जो अच्छे शिक्षक थे, देखिए कहीं ना कहीं कुछ गलत होता है तभी कुछ होता है। कुछ शिक्षकों का ये हाल था थोड़ा बुरा, उसके कारण पूरा शिक्षक कौम बदनाम। लेकिन बीपीएससी शिक्षक में जितने भी नियोजित शिक्षक में जो उस तरीके के थे, सब बीपीएससी में आ गए, सक्षमता पास कर लिया, विशेष शिक्षक बन गए। उन्होंने तो अपने आप को हर स्टेप पे प्रूव किया है। लेकिन सरकार सरकार तो हर स्टेप पे फेल हुई है। बीपीएससी से आपने अच्छा खासा शिक्षक भर लिया, अमाउंट भी और टैलेंट भी दोनों भर लिया। हाँ, हालांकि कुछ ऊपर नीचे है, कुछ आरक्षण का है, आरक्षण है,
या टेबल के नीचे से कुछ है उस तरीके का, तो कुछ होता ही है। वो तो सरकार की कोई भी बहाली ऐसे नहीं हो सकती है जो 100% सही हो, कुछ ना कुछ तो होता ही है। लेकिन चलिए, फिर भी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। वो तो पूरा रिकॉर्ड ही है कि 10,000 5,000 बार बार शिक्षक निकलते रहते हैं, मतलब जो फर्जी है वो निकलते रहते हैं। हाथ धोने जाते हैं तो आते धोते रह जाते हैं। तो ये सब तो चीज तो है नहीं। लेकिन फिर भी बीपीएससी से जो टीआरई 1 टीआरई 2 के जो शिक्षक है, उनका क्या हाल है। इवन अभी जो बीपीएससी से टीआरई 3 के जो शिक्षक हैं, टीआरई 3 के जो शिक्षक हैं, इनका तो अभी तक बहाल ही नहीं हो पाया है। और सिर्फ क्यों? क्योंकि पाठक जी नहीं है। पाठक जी रहते तो हो जाता। इस सिद्धार्थ से कुछ भी मुमकिन नहीं है, जहां तक मुझे लगता है। कुछ भी पॉसिबल नहीं। क्योंकि इन्होंने ही कहा हम जनवरी तक, क्योंकि अगर ट्रांसफर की बात करें, चलिए बात कर लेते हैं ट्रांसफर की। तो ट्रांसफर में इन्होंने कहा था कि जनवरी तक हमारा हो जाएगा, नहीं हुआ, खत्म। मार्च तक होगा, ये भी खत्म। अप्रैल तक होगा, ये भी खत्म। क्योंकि अप्रैल में क्या है, 18 आ गया। अब देखिए कब तक होता है। अभी खुद इनका रिसेंट वीडियो आया है। पिछला वीडियो में मेरा जाकर देखिएगा, उसमें इन्होंने बोला अप्रैल। और अभी उसके बाद एक वीडियो इनका जारी हुआ है जिसमें जून तक इन्होंने खुद कहा है। तो अभी देखिए बढ़ते जाएगा, ये बढ़ते बढ़ते चला आएगा इलेक्शन। बढ़ते बढ़ते आ जाएगा इलेक्शन। इलेक्शन के बाद ठन ठन गोपाल, इलेक्शन के बाद कुछ नहीं होगा, सब चल जाएगा ठंडे बस्ते में। बात कर रहा था मैं पटना ट्रांसफर, ट्रांसफर से ही मुझे याद आया, पटना का मैं बात कर रहा था। पटना को फ्रीज कर दिया गया है। क्योंकि पटना में अगर आप घूमेंगे, इनका कहना है कि पटना में पूरे टीचर भरे हुए हैं, टीचर का संख्या वहां पे बहुत ज्यादा है। पटना में अगर आप घूमिएगा तो कुछ स्पेशल सब्जेक्ट है, जैसे कि फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, साइकोलॉजी है, अकाउंट्स है। अकाउंट्स क्या, अकाउंट्स बिजनेस स्टडी एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बोल रहा हूं मैं पूरा कॉमर्स ही बोल रहा हूँ। पूरा कॉमर्स है। कहीं भी शिक्षक नहीं है इसके। कॉमर्स का तो खासकर ऐसा हाल है कि 2011 में स्टेट हुआ था। तो जो 2011 में बहाल हुए थे बस वही है। 2011 में उतना कॉमर्स का जागरूकता ही नहीं थे बिहार में। बिहार में तो आज तक पता नहीं है लोगों को कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स में दो ही सब्जेक्ट होता ही है, एक होता है अकाउंट्स, दूसरा होता है बिजनेस स्टडीज। सिर्फ एक बिहारी ऐसा है, यहाँ पे बिहार में एक एंटरप्रेन्योरशिप नाम का कोई सब्जेक्ट है। बहुत सारे दोस्त मेरे कॉमर्स से हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट है। दिल्ली वगैरह में कॉमर्स बहुत फेमस है, और आज से नहीं, बहुत पहले से। बिहार वगैरह तो आज तक नहीं जान रहा है, बिहार तो आज तक पिछड़ा है, कॉमर्स के बारे में नहीं जानता है। दिल्ली वगैरह में आप चले जाइए, दिल्ली मुंबई समझाइए, कॉमर्स ग्रेजुएट ही आपको ज्यादा मिलेंगे। तो पूरे भारतवर्ष में कॉमर्स बोला था, अकाउंट्स का अलग टीचर, बिजनेस का अलग टीचर, एंटरप्रेन्योरशिप का अलग टीचर तो होता ही नहीं। लेकिन खैर, हमारा बिहार, बिहार का नीतीश कुमार, कुछ मालूम ही नहीं इनको। अलग अलग सब्जेक्ट इन्होंने बनाया, अलग अलग सब्जेक्ट बना के अलग अलग बहाली लेते हैं। खैर फिर भी चलिए ठीक है, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो शिक्षक तो दीजिए। कॉमर्स से मुझे भी पता है कि कॉमर्स का तो ये स्थिति है कि कॉमर्स से बहुत सारे शिक्षक जो हैं, जो भी बहाल हुए, वो सब जिस विद्यालय में वहां कॉमर्स नहीं है, या तो है तो एक भी बच्चा नहीं है। क्योंकि बिहार में कॉमर्स का मांग ही नहीं है, बिहार में कॉमर्स के बारे में लोग जानते ही नहीं है। तो आप कॉमर्स शिक्षक बहाल किए और उसको क्या 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 करने के लिए भेजे हैं? तो ये तो थोड़ा सा पाठक जी का दोष था। पाठक जी गांव में सबको भेजने के चक्कर में ये सब चीज ध्यान ही नहीं दिए। एक ही जगह पे, या तो एक शिक्षक, मैंने एक विषय का एक ही जगह पे चार चार शिक्षक भेज दिए, और कहीं पे एक भी शिक्षक नहीं, कहीं पे एक भी नहीं, कहीं पे चार चार एक ही विषय का। और कहीं कहीं पे यही है कि जहां जो विषय नहीं है, जैसे बिहार के गांव में आप चले जाइए, आपको सिर्फ साइंस या आर्ट्स, अमूमन ज्यादातर यही होता है कि साइंस और आर्ट्स ही आपको देखने को
मिलेगा। वहां कॉमर्स है ही नहीं, कॉमर्स है ही नहीं, और वहां उन्होंने कॉमर्स के टीचर को भेज रखा है। कोई मतलब नहीं है। जाके वो लोग क्या करते होंगे, सिंपल सा बताइए। अब पाठ्य टीका बनाइए, बच्चों को पढ़ाइए, ये कीजिए वो कीजिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो रही है भाई। पढ़ाने के लिए कोई रहे तब तो पढ़ाए, किसको पढ़ाए? तो शायद इसी कारण से बिहार सरकार जानती है कि शिक्षकों में ये सब दिक्कत है। इसी कारण से बिहार सरकार पहले ही सोच के रखी है कि उनको पैसा देना ही नहीं। इसलिए शायद ना वेतनमान मिल रहा है, ना ग्रेड पे मिल रहा है। मतलब वही ग्रेड पे और वेतनमान तो एक ही चीज है। वो नहीं मिल रहा, और टाइमली, मैं टाइमली पे करना चाह रहा था कि टाइमली पे भी नहीं मिल रहा। तो इसीलिए जो आप थंबनेल यहाँ देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग का नहीं थम रहा बेतुका फरमान, पाठक के बाद तेज हो गई है विभाग की दुकान। विभाग की दुकान तो मैंने आपको यहाँ दिखाया ही कि विभाग की दुकान कैसे तेज हो गई है। ये देखिए कि पटना जिला का जो डीईओ है, वो उसका ही कर्मचारी घूस लेते हुए पाया जा रहा है। ठीक है, तो पाठक के जाने के बाद तेज हो गई है कैसे विभाग की दुकान, ही मैंने बता ही दिया। शिक्षकों की परेशानी देखने वाला तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं। जितने जो ये एमएलसी एमएलए हैं, जो शिक्षकों के वोट से जाते हैं, ये सब सिर्फ अपना राजनीति चमकाने जाते हैं। इनको कोई लेना देना नहीं है आपसे। जब सभा सत्र होगा थोड़ा सा हल्ला करेंगे, हल्ला करके फिर चुप हो जाएगा, बैठ जाएंगे, फिर जाकर सत्ता का रोटी अपना ही बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई निरी है तो वो पुरुष शिक्षक है। पुरुष शिक्षक को जो स्थानांतरण चाहते हैं, जो कुछ तो मुझे ऐसा मालूम है जिनका विशेष परिस्थिति जो बीमारी वगैरह के कारण देना चाह रहे थे, उनका भी नहीं हुआ है। और दूसरा फरमान अभी शिक्षा विभाग ने क्या जारी किया है कि जो जिनका हो गया उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से एक बार होगा। अरे भाई, 5 महीना से तो आप कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही टाइम लग रहा है, तो जब आप कर ही लिए तो फिर क्या वेरीफाई कीजिएगा? ठीक है, क्या कीजिए, कम से कम कर दीजिए ट्रांसफर। उसको आप करते रहिए, आप 50 बार कीजिए वेरीफाई। ठीक है, खोजते रहिए कोई ना कोई कमी की, कहां से इनको बाहर किया जाए, कहां से इनके ऊपर डंडा बरसाया जाए, कहां से इनको ऊपर कैच किया जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये निकल के आता है कि शिक्षकों का जानबूझकर हो रहा है अपमान। ये जो मैंने लाइन लिखा है, कहीं ना कहीं ये सूट करता है। ठीक है, कि शिक्षकों का जानबूझकर किया जा रहा है अपमान, और इसी सिद्धार्थ के पास नहीं है कोई समाधान। ऐसे सिद्धार्थ तो एकदम खुद निरी है। ठीक है, कोई समाधान नहीं। अब ये समझ नहीं आता है इनके ऊपर प्रेशर किसका है, अपना प्रेशर है, किसका प्रेशर है, क्या है। अब ये तो खुद समझ में नहीं आता है। ये तो ऐसे सिद्धार्थ ही बता सकते हैं कि उनके ऊपर किसका प्रेशर है। नहीं, ये तो खुद वही बताएंगे। चलिए, तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, और आप सभी शिक्षकों से यही कहना है कि आप सब एकजुट होइए, एकजुट होके रहिए, नहीं तो आगे अभी और परेशानी झेलने को आप लोग को मिल सकता है। एकजुट होइए, सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए, जरूरत पड़े तो कोर्ट जाइए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, एकजुट रहिए। महिलाएं शिक्षकों का यही है, महिलाएं शिक्षकों का सब कुछ पहले हो जाता है और हो भी जाता है, और इसलिए सरकार जानती है कि महिलाओं का कर दो। मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूं, इन महिलाओं शिक्षकों से आग्रह है कि आप लोग पुरुष शिक्षकों का साथ दिया कीजिए। आपका तो सब सरकार कर ही देती है, और इसीलिए कर देती है कि पहले ही से फूट डाल के रखे। ये इतने तरीके का शिक्षक बनाने का क्या मतलब है कि एक बीपीएससी शिक्षक है, बीपीएससी शिक्षक है, टीआरई 1 2 3 सब अलग अलग, विशिष्ट शिक्षक है, नियोजित शिक्षक है, ठीक है, वेतनमान वाले शिक्षक है। क्यों, क्या जरूरत है? सब एक ही रहते हैं वेतनमान वाले, ये सब बीपीएससी वाले। बीपीएससी वाले में ही एक वेतनमान वाले हैं, तो एक 1 वाले हैं, एक 2 वाले हैं, एक 3 वाले हैं। नियमित है तो अर्ध नियमित है तो पता नहीं क्या। और सबसे ज्यादा ठगा जा रहा है बीपीएससी शिक्षकों, ये तो मैं खुल के बता रहा हूं कि बीपीएससी शिक्षकों को ही सबसे ज्यादा ठगने का काम चल रहा है। ये आप मान के चलिए। अभी मेरी बात आपको शायद अच्छी नहीं लग रही हो, लेकिन आप मान के चलिए, सबसे ज्यादा बीपीएससी शिक्षक ठगा जा रहा है। बीपीएससी के नाम पे इनको नियोजित बना के रख दिया गया है। ये नियोजित से एक कदम आगे है, बाकी और कुछ नहीं। चलिए, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और इसी तरीके का मैं कोई भी कुछ भी शिक्षा विभाग का कोई कुकृत्य हुआ है, किसी विभाग का कोई भी कुकृत्य होता है, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, और जो जनता के बीच में, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने का मेरा काम है, मैं वो करते रहूं। ठीक है, और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप लोग फैलाइए, ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे, सरकार तक ये बात पहुंचे,
और सरकार अगर मेरी बात पहुंच रही है तो सरकार से मेरी आग्रह है कि शिक्षकों की इस परेशानी को दूर करें। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, राष्ट्र निर्माता का ही भविष्य आप लोग खराब मत करें। भविष्य निर्माता है, भविष्य निर्माता का ही भविष्य खराब होगा तो क्या भविष्य बनेगा? बच्चे अगर बिहार का भविष्य है, बच्चे अगर भारत का भविष्य है, तो शिक्षक उसके भविष्य निर्माता है। तो इन दोनों पर विशेष रूप से ध्यान देने का जरूरत है। आप एक तरफ दिखाते हैं कि बजट में सबसे ज्यादा आपने शिक्षा पे बजट अपना बनाया है, जीडीपी का आपने सबसे ज्यादा पार्ट शिक्षा पे डाला है, तो इसी तरह शिक्षा में किस पे डाला है? शिक्षकों पे तो नहीं डाला है। मेन तो आपका पिलर शिक्षक है और उन पे आपने डाला है किसका? तो शिक्षा के विभाग के अधिकारियों पे, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों पे। तो ऐसे हालत से काम नहीं चलेगा जनाब। जब आप उदासीन रहिएगा शिक्षकों के प्रति तो शिक्षक भी वैसे ही रहेंगे। वो तो गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है, हर कोई जानता है। आप जो दीजिएगा वही पाइएगा, जैसा बीज बोइएगा वैसा फल काटिएगा। चलिए, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं आप सभी से। नमस्कार।